हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव स्पॉट। आज इस सेशन में हम ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स, कुछ इनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखेंगे। कोई 4-5 डेफिनेशन है हमारे पास, सो दैट कि आप आगे जाके जो भी थ्योरम होगी, आपकी एग्जाम्पल होगी, उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन समझना ज्यादा जरूरी है, राइट। तो इनसे पहले जो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास वो है यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स की। फर्स्ट डेफिनेशन है यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स। आप सभी ने मैट्रिक्स के बारे में तो सुना ही होगा, राइट। 10th +1 +2 में मैट्रिक्स की है आप सबने। तो उसमें जो यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, जो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स, हमारे पास कोई भी ए नाम की मैट्रिक्स होगी। आपको पता है मैट्रिक्स कुछ इस फॉर्म की होती है, अल्फा बीटा, कुछ इस फॉर्म की होगी ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा टाइप की कुछ इक्वेशन होगी हमारे पास, राइट। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस टाइप की इक्वेशन को मैट्रिक्स कहते हैं हम। इस मैट्रिक्स को यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब जो ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास, अगर उसकी वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। अगर ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 1 हुई तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स, राइट। ये थी हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन किसकी थी, यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स की, कि जहां पर अगर ए का डिटर्मिनेंट 1 है तो वो क्या होगी, यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स। आइए सेकंड देखते हैं इंटेग्रल यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स के बारे में। अब ये इंटेग्रल यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स तो हमने कर ली, अब ये इंटेग्रल वर्ड साथ में और जुड़ गया। अब ये इंटेग्रल क्या है, राइट, इंटेग्रल यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स, राइट। इंटेग्रल यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स क्या होती है कि हमारे पास कुछ इस टाइप की फॉर्म होगी, एक्स वाई इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा। यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन होगी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, राइट। जो इसमें जो ये है, ये क्या है हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट होगा, मतलब ये मैट्रिक्स है और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो 1 होगा, इसलिए इसको क्या कहा है, यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स। और इंटेग्रल यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स में जो इस टाइप की फॉर्म की होगी, इस टाइप की फॉर्म को हम क्या कहेंगे, इंटेग्रल यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स। आपको ये ध्यान रखना है, जो इस टाइप की इक्वेशन आ गई आपको, तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, इंटेग्रल यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स। आइए थर्ड डेफिनेशन अब हम करते हैं, जो कि है हमारे पास इक्विवेलेंट की। इक्विवेलेंट क्या होता है, मीन्स टू मैट्रिक्सेस को हम इक्विवेलेंट कब कहेंगे, इक्विवेलेंट कब कहेंगे। मान के चलते कि हमारे पास कोई भी दो बाइनरी क्वाड्रेटिक फॉर्म्स हैं, जो कि है ax² प्लस bxy प्लस cy² और एक है ax² प्लस bxy प्लस cy²। इस टाइप की इक्वेशन है हमारे पास। ये यहाँ पे दोनों कैपिटल्स हैं हमारे पास, ये स्मॉल, ये दो अलग अलग बाइनरी क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इनको इक्वल कब कहेंगे, जब एक यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी। कौन सी, इंटेग्रल यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स। इंटेग्रल का मतलब क्या होगा हमारे पास, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई इसका, विच इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा इंटू कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, ठीक है। तो जो ये दो इक्वेशन है, अगर ये यूनिमॉड्यूलर मैट्रिक्स क्या है, इंटेग्रल यूनिमॉड्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन अगर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, ax² प्लस bxy प्लस cy² जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a कैपिटल x² प्लस b कैपिटल x इंटू कैपिटल y प्लस c इंटू कैपिटल y करके। और इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, abc इज इक्वल्स टू abc। ये याद रखना है, जहां पे आपको ये वाली फॉर्म आ गई abc, मीन्स उसको ऐसे लिख सकते हैं, और उसको ऐसे भी, अगर यूनिफॉर्म इंटेग्रल यूनिमॉड्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की हो, तो ये जो है वो यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन लग जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये क्या होगी, इक्विवेलेंट, तो ये साइन लग जाएगा। ये इक्वेशन को क्या कहते हैं हम,
इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट जब ये वाली यूनिमॉड्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी हमारे पास, राइट। नेक्स्ट है हम मैट्रिक्स नोटेशन क्या होती है, जो मैट्रिक्स के नोटेशन है वो क्या क्या है हमारे पास, कि हमारे पास कोई भी एक फॉर्म है कुछ इस टाइप की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, राइट। तो इसको इसकी नोटेशन क्या है, इसको कैसे लिखना है हमें, जो ये फॉर्म है वो किसके इक्वल होगी, एक्स डैश ए एक्स के, राइट। एक्स डैश ए एक्स के वेयर जो हमारा एक्स डैश की वैल्यू होगी, जो हमारे एक्स डैश की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस टाइप में, राइट। और जो हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी वो इस टाइप में होगी, और जो हमारे ए की वैल्यू होगी, ये नोटेशंस आपको बस याद रखनी है कि अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स डैश ए एक्स की फॉर्म में, वेयर एक्स डैश इज दिस, एक्स इज दिस एंड ए क्या होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब कुछ इस टाइप की फॉर्म का होगा, राइट। और यहाँ फिर आप लिख सकते हो अल्फा बीटा गामा, मैंने अल्फा बीटा वेयर करके लिखना था तो आप यहाँ पे सीधा लिख लो कि जो ये वैल्यू होगी यहाँ पे होगा ए, जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे लिख लो हाफ ऑफ बी, यहाँ पे भी हाफ ऑफ बी और यहाँ पे सी, राइट। जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ए इंटू हाफ ऑफ बी इंटू सी, ये दोनों सेम रहेंगे डायगोनल्स, ये वाले ए इंटू सी में। ए की वैल्यू याद रखनी है आपको, ये एक्स डैश और एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को जो लिखते हैं ए इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी, जो ये मैट्रिक्स है वो किस, इस मैट्रिक्स को किस लिख सकते हैं, ए बी सी के फॉर्म में, क्योंकि इसी से बनी है। इस मैट्रिक्स को मैंने पीछे बताया कैसे लिखना है, नोटेशन क्या है इसकी, ए बी सी की फॉर्म में, राइट गाइस। मैंने आज आपको 4 डेफिनेशन करवाई है, अगर इसमें से आपको कुछ भी नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं आया, तो आप दोबारा से मुझे बता सकते हैं, मैं और ज्यादा क्लियर करके आपको बताऊंगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव फॉर